प्रिय दोस्तों, हर बार की तरह एक बार फिर हम हाजिर हैं लेके वही कार्यक्रम जिसका नाम है आपकी आशा। मेरा नाम है जॉन और आज भी स्टूडियो में हमने इनवाइट किया है ब्रदर अनुराग गेब्रियल को। वैसे आज जिस विषय पर हमारी बातचीत होने वाली है, चर्चा होने वाली है, वह है गाड़ा जाना। जी हाँ, गाड़ा जाना। जिस तरह से जीवन या फिर जन्म एक सच्चाई है, वैसे ही मृत्यु भी एक सच्चाई है। लेकिन जब हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं तो कई भ्रांतियां हमारे सामने आती हैं, कई विवेचनाएं हमारे सामने आती हैं। लेकिन इसके बारे में बाइबल क्या कहती है? ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें जानना बेहद जरूरी है? आज इन्हीं तमाम पहलुओं पर हमारी बातचीत होगी। तो ब्रदर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और आज बहुत ही अ, हटकर एक सब्जेक्ट है, एक काफी विभिन्न सब्जेक्ट है, अलग ही एक विषय है, गाड़ा जाना। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार दोस्तों। जॉन, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ एक बार फिर से इस अवसर के लिए और परमेश्वर पिता को भी कि हम यहाँ पर उपस्थित होकर के हमारे भाई बहनों के लिए अच्छे अच्छे और महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर हम अपने विचारों को नहीं परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है इस बात को हम रखने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके द्वारा से हम बहुत से लोगों के जीवन में आशीषें प्राप्त हो रही होंगी, मैं ये विश्वास करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं इसके द्वारा से आशीषित हो रहा हूं। जब आपने ये विषय को उठाया है, गाड़ा जाना या बरियल, ये निश्चित मृत्यु को प्रकट करता है। दूसरे शब्दों पे यदि हम ध्यान करें या गौर करें तो मृत्यु के ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमेशा से एक ऐसा विषय ये रहा है जिसके ऊपर लोग बात करना शायद शिष्टाचार नहीं समझते, लोगों के बीच में उस विषय पर वो बात करना नहीं चाहते। और हम यदि इस बात को देखें तो मृत्यु या डेथ मनुष्य के लिए हमेशा से एक भय का कारण रहा है। उसका कारण ये है कि मनुष्य जो है वो मृत्यु से बहुत डरता है और उसका भय मृत्यु को लेकर के इसलिए है क्योंकि वो मृत्यु को समझ नहीं पाता है। मृत्यु को वो जानता नहीं है कि मृत्यु सच्चाई है क्या। दूसरे तरफ से देखा जाए तो मृत्यु एक सच्चाई है। हम में से हर मनुष्य जो पैदा हुआ है वो बिना मृत्यु को पार किए आगे नहीं जा सकता। बाइबल भी इस बात को कहती है कि हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु और न्याय का होना आवश्यक है। यदि हम पैदा हुए हैं तो मृत्यु हमारे लिए निश्चित है और न्याय हमारे लिए निश्चित है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर ये बात से सामने आती है कि मृत्यु को हम कैसे देखते हैं। यद्यपि कि एक सच्चाई है, मनुष्य इससे बहुत भयभीत रहता है क्योंकि वो नहीं जानता कि मृत्यु के उपरांत क्या होना है। यदि हम इसको इस प्रकार से देखें कि यदि मुझे एक नए स्थान पे जाना है और उस नए शहर में जाने के लिए मुझे वहाँ की कोई जानकारी नहीं है, वहाँ पर किस प्रकार से रहना है ये मैं नहीं जानता और बहुत सारी भ्रांतियां मैंने यदि उसके विषय में पाल रखी हैं, तो मैं निश्चित तौर पर उस मृत्यु से भयभीत रहूंगा। लेकिन जब हम उसके विषय में जान जाते हैं या हमको ये मालूम चल जाएगा कि जहां हमको जाना है मृत्यु के उपरांत, और यदि वो स्थान जो है वो इस प्रकार का है और ऐसा ऐसा है और हमारे लिए यदि वो ऐसा लगता है हमको कि उचित है, तो हम उससे भयभीत नहीं होंगे। तो हम इस बात को देखते हैं कि ये जो मृत्यु है ये हमारे लिए एक सच्चाई है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम सबों को इससे पार होकर के जाना है। लेकिन तीसरी सोचने की महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह आती है, जब हम सब इस सच्चाई को आज जानते हैं तो हमारे मित्रों के लिए, दोस्तों के लिए एक प्रश्न है, विचार करने की बात, और वो ये है कि क्या हमने कभी ये सोचा है कि जब हम इस संसार से चले जाएंगे तो हमारे बाद लोग हमारे विषय में किस प्रकार की टिप्पणी करेंगे, किस प्रकार का इमेज हम अपने बारे में छोड़ के जाएंगे। इस प्रश्न को हमें आज उत्तर देना है। एक पुस्तक है जिसका शीर्षक है कि ऑन द वर्ज ऑफ फिनिशिंग माई रेस, अपनी दौड़ को खत्म करने के पड़ाव पर। और उस पुस्तक के अंदर जो लेखक है वो इस बात को कहता है और बताना चाहता है कि हम सबको अपनी दौड़ को समाप्त करना है, लेकिन क्या हम आज उस दौड़ को समाप्त करने के लिए तैयार हैं? क्या हम इस बात के लिए तैयार हैं कि आज हमारा जीवन समाप्त हो जाए, आज हमारा जीवन परमेश्वर के द्वारा से
कहा जाए कि नहीं, हो गया, समाप्त हो गया, सब कुछ हो गया, तो क्या हम इस बात के लिए आज तैयार हैं? हम इस बात के लिए क्या रेडी हैं कि हम इसके द्वारा से परमेश्वर के उस स्थान पर पहुंचने पाएंगे जहां पे परमेश्वर हमें भेजना चाहता है? तो ये एक बहुत बड़ा विचार करने का प्रश्न है हम सबों के लिए, इनफैक्ट मेरे लिए भी, कि मैं क्या आज इस बात के लिए तैयार हूं, क्योंकि ये जीवन की एक अद्भुत सच्चाई है। ब्रदर, ये जीवन की वाकई में एक सच्चाई है। लेकिन कई बार सच्चाई को जानने के बावजूद भी अगर किसी के जहन में, दिल में डर बना रहता है, तब वो क्या करे? या हम उस डर को निकालें कैसे? क्या आपके हिसाब से सही होगा? और बाइबल क्या कहती है इस विषय में? बाइबल विशेष तौर पर इस विषय में बताती है हमको कि हमारे पास जो हमारे लिए जीवन है, वो जीवन, वास्तविक जीवन हमारा मृत्यु के बाद है। जब हम इस मृत्यु को पार करके आगे जाते हैं तो हमारे को इस बात को बाइबल बताती है स्पष्ट रूप से कि दो स्थान हैं जहां पर हम यहां से जा सकते हैं, और एक स्थान है अधोलोक और एक है स्वर्गलोक। अधोलोक जिसको हम शेओल कहते हैं और स्वर्गलोक जिसको कि हम पैराडाइस कहते हैं। तो हम ये समझ लें कि पैराडाइस और हेवन ये दो अलग अलग स्थान हैं। उसी प्रकार से शेओल और हेल ये दो अलग अलग स्थान हैं। तो हेल में जो है वो व्यक्ति बाद में जाएगा, स्वर्ग में व्यक्ति बाद में जाएगा। स्वर्ग जो है वो परमेश्वर का सिंहासन है, लेकिन जो स्वर्ग है उस स्थान पर जाने की अनुमति मृत्यु के बाद किसी को नहीं है। हम जरूर लोगों को कहते हैं कि स्वर्गीय है या स्वर्ग में चला गया, लेकिन नहीं। बाइबल बताती है कि मनुष्य मृत्यु के उपरांत जो है वो स्वर्गलोक में या अधोलोक में जाता है। और ये जो अधोलोक है और स्वर्गलोक है, इन दोनों का डिस्टिंक्शन इस बात से होता है, इन दोनों का अलगाव इस बात से होता है। बाइबल स्पष्ट कहती है यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, उसके द्वारा से अपने पापों को हमने क्षमा प्राप्त की है, और यदि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पाप क्षमा किए गए हैं, तो हम उस स्थान में जाते हैं जिसको पैराडाइस या स्वर्ग लोक कहा जाता है। इसीलिए बाइबल जो कहती है मृत्यु को जो है वो ये नहीं कहती कि आदमी मर गया, परंतु बाइबल कहती कि वो प्रभु में सो गए हैं। अर्थात वो एक ऐसे निंद्रा में है जहां से फिर जब प्रभु यीशु वापस आएंगे तो उनको वो वहां से जगाएगा या उनको बुलाएगा। इसीलिए बाइबल ये बताती है कि जब अंतिम तुरही फूंकी जाएगी और उस समय बड़ा शब्द होगा, और उसके बाद प्रभु यीशु जो है अपने दूतों के साथ बादलों पे आएगा, और उस समय इस बात को पौलुस लिखता है कि एक बड़े ललकार के साथ प्रभु जब आएगा तो उस समय जो मृतक हैं वो सबसे पहले जी उठेंगे। और उस समय जैसे ही मृतक जी उठेंगे तो ये जितने लोग प्रभु में मरे हैं, हर कोई नहीं, जितने प्रभु में मरे हैं वो जी उठेंगे, और उनके जी उठने का जो कारण रहेगा कि वो प्रभु से मुलाकात करेंगे। और जैसे ही वो प्रभु से मुलाकात करेंगे, दूसरी घटना ये होगी कि जितने जीवित होंगे जो प्रभु यीशु में विश्वास करते होंगे, अर्थात जिनके पाप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्षमा किए गए होंगे, वो जीवित प्रभु यीशु मसीह से बादलों में मुलाकात करेंगे। अब ये दोनों घटनाएं जो है ये मृत्यु के उपरांत होने वाली है। तो आज हम यदि इस बात को जान लेते हैं कि हमारे साथ यदि हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हमारे पास एक अनंत जीवन का निश्चयता है, अनंत जीवन की निश्चयता है, एक एश्योरेंस है कि हमको प्रभु यीशु के द्वारा से पाप क्षमा के द्वारा हमको अनंत जीवन प्राप्त हुआ है। लेकिन यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को हमने माना नहीं, उसको स्वीकार नहीं किया, हमने अपने पापों को उसके सामने अंगीकार नहीं किया, तो हम उस अधोलोक में डाले जाएंगे जहां पर रोना और दांत पीसना है, जहां पर क्लेश है, जहां पर समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं। बाइबल इस बात को बताती है कि हम कहां जाना चाहते हैं, ये हमको निर्णय करने की आजादी है, ये चुनाव करने की आजादी बाइबल हमको देती है। और परमेश्वर ने भी हमको ये स्वतंत्रता दी है कि हम आज चुन सकते हैं कि हम कहाँ रहेंगे। तो ये एक बड़ी बात है जो हमारे भय को दूर करने में सहायता कर सकती है कि यदि हम ये जानते हैं कि आज हमने अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया है, तो हम यदि इसी वक्त भी मर जाएं या हमारा प्राण ले लिया जाए, ये विश्वास है हमें कि प्रभु यीशु के वायदे के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार हम उसके साथ होंगे। मैं ये कह सकता हूं कि मुझे ये आश्वासन है प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा से कि मैं उसके साथ होऊंगा, और ये निश्चयता मुझे है।
इसलिए मुझे मृत्यु से भय नहीं। यद्यपि मृत्यु दुख का कारण है, यद्यपि मृत्यु जो है वो परिवार के लिए क्लेश का कारण है, यद्यपि मृत्यु जो है एक दूसरे से बिछोड़ने का कारण है, हमारी समझ में मृत्यु है क्या? दी एंड, जी खत्म हाँ, हो जाना, जी समाप्त हो जाना। जी, ये सबसे बड़ी भ्रांति है, ये सबसे बड़ी गलत विचारधारा है कई बार लोगों की। लोग अक्सर ये समझते हैं। लेकिन फिर अगर लोग ऐसा समझ रहे हैं जो गलत है, तो फिर सच क्या है? सच्चाई ये है कि मृत्यु जो है, डेथ जो है, उसका मतलब जो उसका जो अर्थ है वो समाप्ति नहीं है। मृत्यु का अर्थ है अलगाव। जब मृत्यु हमारे जीवन में आती है, शरीर जो है वो आत्मा से अलग हो जाता है। तो ये मृत्यु जो है वो अलगाव है। जब मृत्यु आती है तो मनुष्य संसार से अलग होकर के उसका आत्मा जो है वो चला जाता है। मनुष्य जो है अपने परिवार से अलग हो जाता है। तो मृत्यु जो है वो अलगाव है। इट इज ए सेपरेशन फ्रॉम समथिंग टू समथिंग। किसी चीज का किसी चीज से अलगाव है, ये मृत्यु प्रकट करती है। बाइबल बताती है जिस समय आदम और हवा ने पाप किया उस समय आदम और हवा मारे गए या मर गए। तो क्या वास्तविकता में वो मर गए थे? नहीं। आदम और हवा जो है वो आत्मिक तौर पर मृत्यु हुई, उनकी आत्मिक तौर पे मर गए। तो जब आदम और हवा की मृत्यु हुई तो उनका आत्मिक सेपरेशन हुआ, वो आत्मिक तौर पे अलग हो गए। अर्थात मनुष्य जो है आत्मिक तौर पर परमेश्वर से अलग हो गया। आदम और हवा परमेश्वर से अलग हो गए आत्मिक तौर पे। और बाइबल इस आत्मिक अलगाव को मृत्यु कहती है। इसीलिए हर एक मनुष्य जो है वो पाप में पैदा होता है, मृत्यु के साथ पैदा होता है, मृत्यु को लेकर के अपने साथ पैदा होता है। लेकिन उसको अवसर रहता है कि वो जीवन में जीवित रहते हुए वो अपने डेस्टिनी को, अपने लक्ष्य को बदल सकता है कि मुझे कहाँ जाना है, और वो चुनाव कर सकता है। तो ये है बात मृत्यु की, और मृत्यु की गहरी बातें जिसको हमें जानना आवश्यक है। ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई, लेकिन अभी हम ये जानना चाहते हैं कि मृत्यु को लेके अगर हम परमेश्वर के वचन की विवेचना करें, परमेश्वर के वचन की ओर जाएं, तो वचन हमसे स्पष्ट रूप से क्या कहता है? देखिए, जब हम मृत्यु की बात करते हैं तो ये बात को भी समझना आवश्यक है कि मृत्यु परमेश्वर के द्वारा से हमारे लिए निर्धारित की गई है, और परमेश्वर इस मृत्यु को किस प्रकार से हमारे जीवन में आने देते हैं ये हम नहीं जानते, क्योंकि हम अपने भविष्य को नहीं जानते। परमेश्वर हमारा भविष्य जरूर जानता है। एक वाकया मुझे याद आता है, जिस समय परमेश्वर ने अपने चुने हुए दास अब्राहम से ये वाचा बांधी और उससे कहा कि तू अपने जन्मभूमि, अपना सब कुछ छोड़ और तू उस जगह को छोड़ करके उस देश को निकल जा जो मैं तुझे और तेरे वंश को देना चाहता हूं। यहां पर यह समझना आवश्यक है कि अब्राहम जो है वो अन्य जातियों में से था, वो परमेश्वर से दूर था, लेकिन अब्राहम परमेश्वर को खोज रहा था। और अब्राहम जब परमेश्वर को खोज रहा था तो अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, और उसको बुला करके अब्राहम से वो कहता है कि तू ये सब कुछ छोड़ और जिस देश को मैं दिखाता हूं उसको तू चला जा। और जब अब्राहम निकलता है तो इस बात को हम पढ़ते हैं कि जब अब्राहम वहां से जाता है, उत्पत्ति 23 उसका 14 से आगे जब हम पढ़ते हैं तो एक बहुत खूबसूरत बात यहाँ पर हमें सीखने को मिलती है मृत्यु से संदर्भ में। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, एप्रोन ने अब्राहम को यह उत्तर दिया कि हे मेरे प्रभु, मेरी बात सुन, उस भूमि का दाम तो 400 शेकेल रूपा है, पर मेरे और तेरे बीच में ये क्या है? अपने मृतक को कब्र में रख। अब्राहम ने एप्रोन की बात मानकर उसको उतना रूपा तौल दिया जितना उसने हित्तियों के सुनते हुए कहा था, अर्थात 400 ऐसे शेकेल जो व्यापारियों में चलते थे। इस प्रकार एप्रोन की भूमि जो मम्रे के सम्मुख मकपेला में थी, वह गुफा समेत और उन सब वृक्षों समेत भी जो उसमें और उसके चारों ओर सीमा पर थे, जितने हित्ती उसके नगर के फाटक से होकर भीतर जाते थे, उन सबों के सामने अब्राहम के अधिकार में पक्की रीति से आ गई। इसके पश्चात अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा को उस मकपेला वाली भूमि की गुफा में जो मम्रे में अर्थात हेब्रोन के सामने कनान देश में है मिट्टी दी। इस प्रकार वह भूमि गुफा समेत उसमें थी हित्तियों की ओर से कब्रिस्तान के लिए अब्राहम के अधिकार में पक्की रीति से आ गई। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपना देश, अपना घर, अपने लोगों को छोड़ करके उस देश को जा जो मैं तुझे देना चाहता हूं। और जब अब्राहम कनान में पहुंचता है
तो कनान में उसका क्या होता है कि कनान में सबसे पहले जब वो पहुंचता है तो वहां पर उसको एक सबसे बड़ा भयानक दुख झेलना पड़ता है, और वो ये है कि उसकी पत्नी सारा की वहां पर मृत्यु हो जाती है। सारा की मृत्यु के कारण से अब्राहम को उस स्थान पर उसे गड़ाने की आवश्यकता पड़ती है। उसको गड़ाने का जो प्रक्रिया था, उसके लिए अब्राहम ने ये निर्णय लिया कि वो उस स्थान पर तब तक सारा को गड़ाने का काम या उसके बरियल का काम नहीं करेगा जब तक कि वो उस स्थान को खरीद ना ले, अपनी स्वयं की भूमि को ना उसे बना ले। और हम इस बात को देखते हैं कि एप्रोन उससे कहता है कि हे मेरे प्रभु, तुझको क्या है? यदि तुझे किसी को गड़ाना है, अपने लोगों को गड़ाना है, तो तू यूं ही इस स्थान पे गड़ा सकता है। लेकिन अब्राहम ये काम नहीं करता। अब्राहम अपने पैसे से उस जगह को खरीदता है और 400 शेकेल चांदी दे करके उस पूरी भूमि को, अर्थात मक्केला वाली जो गुफा है, वहां के पेड़ और वहां के पौधे और सारा क्षेत्र जो है वो अब्राहम खरीद लेता है। अब ये देखिए कि अब्राहम को परमेश्वर ने क्या किया था, वाचा बांधी थी कि मैं तुझे उस स्थान को दूंगा, और वो उस स्थान पर जाता भी है और वो स्थान उसको मिल भी जाता है। लेकिन उस स्थान को वो किस प्रकार से प्राप्त करता है? अपनी पत्नी की मृत्यु। अपनी पत्नी की मृत्यु के द्वारा से, और उसके लिए उसको जो कुछ भी खर्च करना पड़ा वो करता है। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारे लिए मृत्यु जो है वो नुकसान का कारण है, या हमारे लिए मृत्यु जो है वो ऐसा माध्यम है कि हमको तकलीफ देने का है। कई बार हम ये सोचते हैं कि मृत्यु जो है वो हमारे को बहुत दुखदाई बना देती है। निश्चित तौर पे मृत्यु दुख होता है जब हम अपने आप से अलग हो जाते हैं या हमारे अपने हमसे अलग हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर की नजरों में ये मृत्यु कई बार या अक्सर अपने लोगों के लिए, बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर की नजरों में उसके भक्तों की मृत्यु जो है वो आदर की बात है, महिमा का कारण है। तो हम यदि परमेश्वर के हैं और हमारे जीवन में ये परिस्थितियां आती हैं, तो परमेश्वर निश्चित उसके द्वारा से आशीष और भलाई जो है वो लोगों को प्रकट करना चाहता है। तो अब्राहम जब ये सोच सकता था कि मैं जब इस देश में पहुंचा हूं तो मेरे लिए आशीष परमेश्वर ने ठहराया, लेकिन मेरे लिए आशीष का कारण तो दूर, अभी सबसे पहले मेरी पत्नी जो है वो मुझसे दूर चली गई। तो ये एक विचार उसके मन में आ सकता था, लेकिन अब्राहम ने उस बात को इस तरीके से नहीं लिया। तो ये जो यहाँ पर एक बात मुझे याद आती है और स्मरण आती है कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर इस बात को हमको बार बार सिखाना चाहता है कि हम यहाँ पर एक पानी के बुलबुले के समान है। हमारा जो समय है वो बहुत थोड़ा है। भजन संहिता 90 उसके 10वें वचन में इस बात को वचन क्या कहता है? यहाँ पे लिखा है, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 भी हो जाएं, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वह जल्द कट जाती है और हम जाते रहते हैं। यहाँ पर बाइबल इस बात को कह रही है कि हमारा जो जीवन है वो 70 साल, 80 साल, 90 साल, कितना भी क्यों ना हो, लेकिन हम ये कह सकते हैं, बता सकते हैं या उन लोगों से पूछ सकते हैं, हमारा जो समय है वो ऐसे उड़ जाता है मानो हवा। हम नहीं जानते, आज ऐसा लगता है कि हम 40 साल, 50 साल, 60 साल पहुंच गए, लेकिन ऐसा लगता है कि कल की ही बात थी कि हमारा जो जन्म हुआ था या हमने विवाह किया था या हमारे यहाँ को हमारे जीवन में हमारी नौकरी लगी थी और बहुत सारी बातें, हमको ऐसा लगता है कि हमको याद ही नहीं रहता किस प्रकार हमारा समय कट जाता है। बाइबल ये बताती है कि हमारे लिए ये मृत्यु जो है ये कभी भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर उठता है। बहुत से लोग हैं जो अपने आने वाले कल को जानना चाहते हैं, और आने वाले भविष्य के बारे में जानने के लिए वो तरह तरह के संसाधनों का उपयोग करते हैं। बहुत तरह के कुछ जो ज्योतिष विद्या है या फिर जो भविष्य विद्या है उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो हम उनको किस नज़रिए से देख सकते हैं? बाइबल क्या कहती है उनके बारे में? जॉन जो है ये बात जो है बाइबल बिल्कुल इसकी भर्त्सना करती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए यदि हमको ये बताना होता कि हमारे को कितने दिन जीना है, तो हमारे जैसे मोबाइल की बैटरी में चार्जिंग होती है, परमेश्वर हमारी मोबाइल की बैटरी कितनी चार्ज किया है वो हमारे को डिस्प्ले हमारे माथे पे या हमारे शरीर में लगा देता। लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने चीज़ों को अपने तरीके से बनाया है। वो चाहता है कि परमेश्वर के अनुसार हम जिएँ। तो यदि हम इस प्रकार के
हथकंडों को अपनाते हैं, भविष्य जानना चाहते हैं, राशिफल जानना चाहते हैं। कई लोग टैरो कार्ड्स करते हैं, कई लोग विभिन्न प्रकार का वो कुछ बॉल होती वो करते हैं। ऐसे बहुत सारे संसाधन हैं जो लोगों को बरगलाने के लिए करते हैं, उनको सही दिशा में जाने की जो अगुवाई नहीं करते। मैं ये पूछता हूँ कि जो लोग दूसरों का भविष्य बता रहे हैं, क्या वो आज अपना भविष्य बता सकते हैं कि वो कब इस दुनिया से जाने वाले हैं? क्या उनको ये मालूम है? यदि वो इतना ही जानते हैं तो क्यों अपने लिए इन सारी चीज़ों को वो तैयार करके नहीं रखते? तो बाइबल इस बात की टोटली बिल्कुल इस बात से इनकार करती है और इस बात को बाइबल मना करती है। ये निषेध है बाइबल के अनुसार, परमेश्वर के अनुसार, कि हम इस प्रकार के बातों में ना रहें, परंतु इसके विपरीत हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए उसके ऊपर आस्था रख करके हम आगे बढ़ते चलें। लेकिन आवश्यकता यहाँ पर यह है कि क्या हम अपने भविष्य को लेकर के सुनिश्चित हैं कि नहीं है। ब्रदर, अब तक की बात से ये बात तो साबित हो गई है कि जो लोग तरह तरह की बातों से भविष्य जानने की कोशिश करते हैं, बाइबल उनके विषय में साफ कहती है कि वो गलत हैं, वो भ्रमित हैं और वो गलत ट्रैक पर हैं। लेकिन फिर भी एक सवाल अब ये जहन में उठ रहा है कि वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो बाइबल पर विश्वास करते हैं, पवित्र शास्त्र पर विश्वास करते हैं, अगर उनकी मृत्यु होती है तो वो मृत्यु उनको कहाँ पहुंचाएगी, और वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, वो उनकी जिंदगी कहाँ जाएगी? जैसा मैंने पहले ही प्रारंभ में इस बात को कहा कि दो स्थान हैं, एक है अधोलोक और एक है स्वर्गलोक। तो यदि मनुष्य प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके पाप क्षमा किए गए हैं और वो प्रभु के साथ है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हमको मिलता है। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ दो डाकू जो हैं वो टंगाए गए थे। एक तरफ था एक, दूसरी तरफ था दूसरा, और उन दोनों में से एक व्यक्ति ने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह को वो बुरा भला कहता है और वो कहता है कि यदि तू परमेश्वर है या परमेश्वर की संतान है तो तू खुद को बचा और हमें भी बचा। लेकिन उसके साथ में जो दूसरा व्यक्ति था वो भी वहां पर टंगा हुआ था, वो भी अपनी सजा प्राप्त कर रहा था और वो कहता है दूसरे को डांटते हुए कि क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? हम तो अपने पापों की सजा भोग रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है वो तो निर्दोष है। और तब वो प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। वो एक पल था जब उस व्यक्ति ने पश्चाताप किया, उस व्यक्ति ने प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित किया और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना किया। अभी आप देखिए कि वो व्यक्ति जो है वो जैसे ही वहां प्रार्थना करता है, विनती करता है, तो प्रभु यीशु मसीह उससे क्या कहते हैं कि मैं तुझसे कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। अर्थात ये कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको उसी समय इस बात का आश्वासन दिया कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो ये एक निश्चयता है हर एक मसीह को कि हमारे साथ जो भविष्य में होने वाला है वो बुरा होने वाला नहीं है। जो कुछ परमेश्वर करेगा वो हमारे लिए अच्छा और भला करेगा। मैं अक्सर ये देखता हूं, जब आप इस बात को कह रहे थे कि हमारे जो लोग हैं वो भविष्य जानना चाहते हैं, भविष्य में क्या होगा, हम कब मर जाएंगे, हमारा जीवन कैसा होगा, कल का दिन हमारा कैसा होगा। एक समय था मैं भी जब विश्वास में उतना मजबूत नहीं था, मैं भी कई बार जो है पेपर पलट करके भविष्य फल पढ़ने की कोशिश करता था और ये जानने की कोशिश करता था कि कल हमारा क्या होगा, कल मेरा क्या होगा। लेकिन जब प्रभु के वचन ने इस बात को सिखाया, समझाया और शिक्षा दिया तो हमारी परिपक्वता उसमें बढ़ी और हम इस बात पर आज विश्वास करते हैं कि यदि हम प्रभु में हैं तो हमारा दिन चाहे अच्छा हो या बुरा हो, हमारे पास भोजन हो या हमारे पास भोजन ना हो, हमारे पास जीवन हो या मृत्यु हो, हमारे पास तंगाई हो या हमारे पास भरपूरी हो, इन सब परिस्थितियों में यदि प्रभु हमारे साथ है तो हमारे साथ उत्तम ही होगा। और ये बात को विश्वास बांध करके, इस बात को गांठ बांध करके हमको जीवन जीना चाहिए। ब्रदर, एक सवाल मेरे जहन में उठ रहा है, जो कि हम मृत्यु पर गाड़े जाने पर बात कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि मृत्यु जो है वो हमारे लिए भली कैसे हो सकती है, ये हमारे लिए भला कैसे कर सकती है? पौलुस एक बात कहता है अपनी पत्रियों के अंदर, वो कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ। लाभ। तो यदि मैं जीवित हूं तो जब तक जीवित हूं मैं मसीह का हूं, और मर जाना लाभ क्यों है? क्योंकि मुझे मालूम है कि जिस दिन मैं मर जाऊंगा, जिस दिन मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, मैं उस दिन प्रभु से जा मिलूंगा।
तो मनुष्य की अल्टीमेट ख्वाहिश या आवश्यकता यह है कि हम इस संसार से, इस जीवन से पार होकर के हम प्रभु से जा मिलें। और यही मोक्ष है, यही उद्धार है, यही है मृत्यु का आनंद। हो सकता है हमको मृत्यु से भयभीत है और हम डरते भी होंगे, हम इससे निराश भी होंगे, लेकिन ये मृत्यु ही है जो हमको प्रभु से मिला सकती है, और ये मृत्यु है जो हमारे जीवनों में आनंद भर देती है। जब अब्राहम को सारा की मृत्यु उसका सामना करना पड़ा, तो उसको वहां पर वो जमीन खरीदनी पड़ी। उस तरीके से परमेश्वर ने उस पूरी भूमि को, इसराइल को परमेश्वर ने अब्राहम के हाथ में कर दिया। अब्राहम ने कभी सोचा नहीं होगा कि जो परमेश्वर की वाचा है उसको प्राप्त करने के लिए मुझे एक ऐसी मृत्यु को देखना पड़ेगा जो मेरी अपनी पत्नी सारा की मृत्यु होगी, जिससे मैं प्रेम करता हूं। दूसरी बात, जब हम मृत्यु से आशीष की बात करते हैं, हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, यदि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु नहीं होती तो हमारे पापों की क्षमा नहीं होती। उसके मारे जाने से ही हमारे पाप क्षमा हुए हैं। जब वो निर्दोष का लहू बहाया गया तभी हमारे पाप क्षमा किए गए। तो ये मृत्यु जो है हमारे लिए बहुत आशीष का कारण है। ये एक विश्वासी को, एक मसीह को इस बात पर विश्वास करते हुए जीवन जीना चाहिए। लेकिन प्रश्न आज ये है हमारे सामने, क्या हम उस मृत्यु के लिए तैयार हैं? क्या हमने अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया है? क्या हमको ये मालूम है कि आज हम यदि इस जीवन से कूच कर जाएं तो प्रभु से जा मिलेंगे? बिल्कुल सही आपने कहा। सो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा और सुना कि जिस तरह से जन्म एक खुशी का कारण है, वैसे ही वो लोग जिनका विश्वास ऊपर वाले पर है, ईश्वर पर है, पवित्र शास्त्र पर है, उनके लिए मृत्यु भी खुशी का कारण है, क्योंकि मृत्यु के बाद ही वो परमात्मा से मिलते हैं, अपने बनाने वाले ईश्वर से मिलते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप मृत्यु के बारे में, गाड़े जाने के विषय में कुछ और भी जानना चाहते हैं, तो आप अपने मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स, मेल्स, पत्र, लेटर्स, जो भी आप हमें भेजना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे, लेकिन उम्मीद हम करते हैं कि हम जो मसीह पर विश्वास करते हैं, मृत्यु के बारे में हम ये जानते हैं कि मृत्यु के बाद ही हम अपने बनाने वाले से मिलेंगे। तो बस उसी खुशी के साथ उसका इंतजार कीजिए और प्रभु की महिमा के लिए अपने आप को इस्तेमाल करते रहिए। मुझे यानी कि जॉन और ब्रदर अनुराग गैब्रियल को अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।